सुप्रभात। मैं सुधा सक्सेना। हम सब देखते हैं कि आज हम भौतिक सुख सुविधा हमारे पास अत्यंत हो गई है। पूर्ण रूपेण हर एक का जीवन स्तर अत्यंत ऊंचा हो गया है, किंतु उतनी ही व्याधियां भी बढ़ गई हैं। और जब व्याधि में से मजबूर हो करके हम बिस्तर पर होते हैं, उस समय हमें उस ईश्वर की याद आती है। आइए आज आत्मिक उद्देश्य पर ही कुछ चर्चा करते हैं। देश विदेश में कई प्रकार के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, कूटनीतिक, व्यापारिक और धार्मिक संघर्ष हो रहे हैं। इनके दैनिक घटनाक्रमों को मन मस्तिष्क में भरकर रखना सांसारिक सामान्य ज्ञान व विद्वत्ता के लिए आवश्यक हो सकता है, परंतु आध्यात्मिक और क्षणभंगुर जीवन की कसौटी पर यह समस्त ज्ञान व विद्वत्ता वैचारिक अपशिष्ट के समान है। जब कोई व्यक्ति दुनिया में कई प्रकार की उथल पुथल के उपरांत अशक्त रोगी होकर मृत्यु के द्वार पर खड़ा होता है, तो उसके लिए असंसारिक और पारलौकिक जिज्ञासाएं ही रुचि का विषय बनती हैं। तब वह भौतिक दुनिया को एक सम्मोहक स्वप्न से अधिक कुछ नहीं समझता। धर्म अध्यात्म की वास्तविक व्याख्या यही है। सनातन धर्म इसी अकाट्य तथ्य पर आरूढ़ होकर क्षणभंगुर जीवन की मौलिक और रचनात्मक व्याख्या करता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से पूर्ण व्यक्ति इस सिद्धांत को महत्वपूर्ण समझता है। ऐसे व्यक्ति को अपना जीवन मूल्यवान होने के साथ साथ मूल्यहीन भी लगता है। मूल्यवान किसी मानव का जीवन तब होता है जब वह अपने आत्मिक उद्देश्यों को किसी संकोच के बगैर पूर्ण करता जाता है। आत्मिक उद्देश्य से तात्पर्य व्यक्ति द्वारा स्वयं को समाज, मानव कल्याण के उन सभी कार्यों के प्रति समर्पित कर देने से है जो उसकी आत्मा उससे करने का आह्वान करती है। प्रायः यही होता है कि हम परोपकार के सैद्धांतिक आकर्षण तक ही सीमित रह जाते हैं, जबकि परोपकार का महत्व कर्म में समाहित है। धन, संसाधन, परिश्रम, शरीर के माध्यम से दूसरे मानव की सहायता करना, यह परोपकार और कल्याण का समुचित आधार हो सकता है। किसी की सहायता का माध्यम बन जाने के बाद निसंदेह हम उसकी सहृदयता कर्म का एक आध्यात्मिक विश्लेषण यदि करें तो वह जीवन की एक व्यवहारिक आध्यात्मिक समीक्षा होगी। जीवन में भावनाओं के स्तर पर रिक्तता का बोझ ना हो, चाहे अमीर आदमी हो या गरीब, दोनों स्तर पर वह किसी न किसी बात से असंतुष्ट और दुखी रहता है। इस पीड़ा से बचने का एक ही उपाय है और वह है आत्मिक उद्देश्य के प्रति समर्पित होना। ऐसा करके ही वह अपने जीवन को सार्थक दिशा दे सकता है। यहाँ पर आत्मिक उद्देश्य का तात्पर्य है हर व्यक्ति की क्षमता अलग होती है। हो सकता है अमीर जो है उसमें क्षमता थी, उसने धन कमाया। जो गरीब है उसके पास उतना नहीं था कि वो उतनी क्षमता नहीं थी कि वो उतना कर पाया, या परिस्थितियों ने उसे करने नहीं दिया। तात्पर्य यह है कि जो कुछ भी हमारे पास है, हम जिसमें समर्थ हैं, जो हमारी क्षमता है, उसमें हम संतुष्ट हों, और जो हम दूसरों के लिए अच्छे भाव रख सकते हैं या कर्म के द्वारा जो उनके लिए कर सकते हैं वो हम करें। और आप देखेंगे कि ऐसा करने से, अच्छी सद्भाव होने से हमें आत्मिक संतुष्टि होगी। और सही पूछिए तो अंत समय में हम वो अच्छे कार्य याद करके सदैव संतुष्ट होकर के इस संसार से जाएंगे। संसार परिवर्तनशील है, जिसने जन्म लिया है उसकी एक दिन मृत्यु अवश्यम भावी है। तो इस प्रकार से यदि हम सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ें तो अंतिम समय में हम निश्चित रूप से
संतुष्ट हो करके सरलता से अपने जीवन को त्याग सकेंगे। तो आज इतना ही, अनंत शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।